काफी बवाल हुआ था, फिर उसी दुकान को लेकर क्या टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हमको ये नहीं मालूम है कि इस दुकान को लेके हुआ था या किस दुकान को। ये लाजपत नगर में पूर्व में भी 2 साल पहले भी इस स्थान पे लोग खोलने आए थे और क्षेत्रीय जनता ने उनको जब अवगत कराया तो वो लोग चले गए थे। लेकिन अब ये लोग, मुझे लगता है कि जो दुकान के आवंटी हैं उनको पूरी जानकारी नहीं थी, और अगर ये समाज की बात सोचते होंगे या नियम कानून को पढ़ेंगे तो ये खुद इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, इन लोगों की बात वास्तव में सही है। ये दुकान इनको इन लोगों को, लोकल लोगों को ये भी नहीं मालूम ये किसकी दुकान है, कौन आवंटी है, और ये इसके पहले कहीं गए भी नहीं थे किसी के विरोध में। ये स्थानीय लोग हैं जो लाजपत नगर वेलफेयर सोसाइटी, नारी शक्ति, कई हमारे सामाजिक समूह हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं। आप इनकी फोटो कहीं और दिखा दीजिए इन महिलाओं की, ये लोग कहीं गई हो, और ये आपका प्रश्न गलत है। ये लोग कहीं नहीं गए, ये लोकल लोग हैं जो इस बात से दुखी हैं कि यहाँ पर दुकान नहीं खुलनी चाहिए, ये नियम विरुद्ध है। सर, आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, तो जो दुकानदार है इतना पैसा लगाए हुए, हाँ, तो आप तरफ से क्या करेंगे? मैं मुहैया करा तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि इनका भी नुकसान ना हो। अगर सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि अगर इनको गलत जानकारी देकर इनको दुकान दी गई है, इनसे एडवांस लिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उनका एडवांस वापस किया जाए, क्योंकि वो उन लोगों को पहले से मालूम था जिनका स्थल है कि यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। दूसरी बात यह है कि कोई अवैध तरीके से दुकान नहीं खोलने आए, ये राजस्व की दुकान लेकर आए हैं। इसलिए मेरा इनसे भी अनुरोध रहेगा कि ये दुकान नियम के तहत जहाँ कहीं इनको मिले वो खोलें, और सरकार के जो टैक्स बनता है वो दे रहे होंगे, इस कारण से ये खोल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ये कतई न सोचें कि इनको व्यक्तिगत कोई टारगेट कर रहा है। ये मैंने आपसे कहा कि जो आपका प्रश्न है, आप केवल पत्र देकर आप चूंकि सक्रिय रिपोर्टर हैं, खूब दिखते हैं आप हमको, आप इन लोगों की किसी की फोटो दिखा दीजिए किसी धरना प्रदर्शन में। ये स्थानीय लोग हैं और ये इस बात से दुखी हैं। इनके साथ दुकानदारों के साथ भी चीटिंग की गई है कि ये स्थल दुकान खुलने योग्य नहीं था, गलत उन्होंने जानकारी देकर इनको दुकान खुलवाई। महाराज, यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं, काफी संख्या में महिलाएं हैं और पूजा पाठ हो रही है, क्या समस्या है जो यहाँ पर काफी लोग? मैं अनुराग मिश्रा चौक का पार्षद हूँ, और इस लिहाज से चौक क्षेत्र की पब्लिक अगर कहीं परेशान होती है, मुझे याद करती है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उनको जाके उनकी समस्याओं को निराकरण का अपना प्रयास करूं। ये नियम विरुद्ध यहाँ पर एक शराब की दुकान खोली जा रही थी, और ये सब लोग लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे थे, अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे। इन्होंने लोकल प्रशासन को अवगत कराया, इन्होंने जिलाधिकारी से मिलकर उनको ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी जी ने त्वरित कार्रवाई का आदेश भी दिया। इन्होंने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को एक लेटर दिया, एक माननीय राजनाथ सिंह जी के आवास पर एक पत्र दिया, क्षेत्रीय विधायक को मौके पर लेके आए, मुझे मौके पर लेके आए, और हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि ये दुकान वास्तव में गलत खुल रही है। बगल में स्कूल है, 30-40 मीटर की दूरी पर मंदिर है, सामने धार्मिक प्लेस है। तो मेरा अनुरोध यही है कि भाई हम लोग राजस्व वसूली के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हों वो नियम और तहत हो। ये योगी सरकार है, ये नियम की धज्जियां उड़ाने वाली दुकानें नहीं खुल पाएंगी, ऐसा हम लोगों का इन लोगों से रिक्वेस्ट है, और इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया है कि जब तक वार्ता नहीं हो जाएगी तब तक ये दुकान नहीं खोलेंगे। ऐसी बात आज हुई है। सर, ये क्या दिक्कत आ रही है? सरकार द्वारा जारी की गई आबकारी विज्ञप्ति में प्राप्ति जिला जालौन का निवासी वाला है, उसको ये जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। तो हमें ये जानकारी है कि जो 6 मार्च को टेंडर हुए हैं आबकारी के, उसमें हमने नियमानुसार लॉटरी डाली, जिसमें हमें ये दुकान चौक चौराहे से घंटाघर तक आवंटित हुई। उसके बाद 2 दुकान देखने के बाद, भारी विरोध के बाद, हमने ये दुकान पिछले 10 दिन से संचालित हो रही है। आज जो कई महिलाएं इकट्ठा होकर आई वहाँ पे, और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति लेकर दुकान के सामने और जबरदस्ती शटर बंद कराकर दुकान बंद करने का आदेश दिया। माननीय पार्षद जी आए और भी लोग आए, इस वजह से दुकान चालू नहीं हो पाई। हमारी ये रिक्वेस्ट है, जब तक दूसरी दुकान नहीं मिल रही है हमें दुकान खोलनी है। हमारा कोई इसमें ये रोल नहीं है कि हमें दुकान यही खोलनी है,
हमें दुकान कहीं भी नियमानुसार कहीं भी दुकान मिल जाएगी, हम खोल लेंगे। ये हमने पहले दिन से इनसे बात कर रहे थे कि हमारा कोई ये व्यक्तिगत समझ ये नहीं है कि हमें दुकान यहीं खोलनी है, हमें दुकान कहीं मिल जाएगी, हम कहीं खोल लेंगे। लेकिन इस तरीके से 10 दिन दुकान चलने के बाद, रोज शटर गिराने के बाद रोज बंद कराना, ये न्यायी अनुचित है। कुछ दिन पहले भी आपकी दुकान कहीं बैठाई गई? नहीं, हमने वहाँ दुकान खोली नहीं थी, वहाँ एडवांस दिया था। हमें पता था 31 तारीख को हमें भंडारा होना है, हमने दुकान वहाँ खोली ही नहीं। वहाँ जरूर हमने 2.5 लाख रुपए एडवांस दिया, जो कि अभी तक हमारा वापस नहीं आया। और यहाँ दोबारा हमने भी पैसा दिया, दुकान खोली और 4 तारीख से दुकान संचालित है। आज 12 तारीख को ये दुकान अनुचित रूप से बंद कराने की कोशिश की जा रही है। सारे नियम आबकारी के हिसाब से है, चौहद्दी के हिसाब से है। हमारा ऐसा कोई नहीं है कि ना हमारी कोई व्यक्तिगत दुकान है, ना हमने कोई जबरदस्ती दुकान खोली है। जब आबकारी इंस्पेक्टर द्वारा पूरा तरीके से सारी जो चौहद्दी, जो माप, जो पैमाइश है, वो सारी होने के बाद ये दुकान खोली गई है। 10 दिन बाद ये समस्या फिर आकर खड़ी है। अभी आबकारी इंस्पेक्टर आए थे, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि चूंकि आप बाहर के हैं, रहने वाले जालौन के, आपको कोई यहाँ पर शिक्षा तो है नहीं, हम लोग लोकल हैं, हम लोग बात करेंगे, विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी अब मुखिया है, जैसा वो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए मान होगा। लेकिन जब तक विधायक जी दुकान नहीं करेंगे, तब तक राजस्व हमारी दुकान नहीं। कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, आबकारी विभाग वाले आए हैं, लेकिन माननीय विधायक जी की अनुमति जब होगी तभी दुकान खुलेगी, उसके बाद नहीं खुलेगी, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो। यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, जो कि कॉलोनी के लोग हैं, क्या समस्या है जो आज यहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं? ये हम सब ये लाजपत नगर और क्षेत्रीय निवासी यहाँ उपस्थित है। यहाँ रातों रात जो एक शराब की दुकान खोल दी गई थी, उसका उसी वक्त हम लोगों ने त्वरित विरोध किया था और अपने परिवार के जो हम लोग संरक्षक हैं, माननीय पार्षद जी हैं, विधायक जी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, इन सब से बात करी थी। उन्होंने हम सबकी जायज बातों को आगे शासन प्रशासन तक बढ़ाया था। जिलाधिकारी महोदय से हम सब लोगों ने भेंट करी थी, उनके द्वारा ACM 2 और आबकारी निरीक्षक इन सबको आदेशित किया गया था कि ये मौका मुआयना करे, अगर हम सब की बातें जायज है तो इस अवैध शराब की दुकान को वो तुरंत बंद करवाएं। आप अवैध बता रहे हैं, तो किस तरह समस्याएं आ रही हैं? हमारी इसमें ये समस्या है कि जो भी इनके स्थापित नियम है, ये इस शराब की दुकान से बिल्कुल बगल में ये राम लक्ष्मी मेमोरियल स्कूल है, ये बगल में दायरा एक मंदिर है, सामने काला इमाम बाड़ा है, एक धर्मशाला है, आनंदपुर साहब की कुटिया है और आवासीय लाजपत नगर एक घनी सघन बस्ती तो है ही। तो इन सब बातों को इन्होंने दरकिनार करते हुए ये जो चल रही थी, अभी फिलहाल पार्षद जी और सबकी उपस्थिति में एक ये फैसला हुआ है कि कल माननीय विधायक जी से हम लोग वार्ता होगी इनकी बैठ में। अगर वो बंद करने को आदेश करेंगे तो दुकान ये तुरंत बंद होगी, अगर वो कुछ समय इसको स्थानांतरित करने के लिए देते हैं तो हम हमारे परिवार के मुखिया उनकी बात को मानते हुए हम जैसा विधायक जी के यहाँ आपस में बैठक तय होगा, हम उसी हिसाब से चलेंगे।